गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या दिया हुआ है, गुणनखंड करना है 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xy जेड। देखो ऐसी अपनी लास्ट सर्वसमीका मैंने आपको लिखाई थी। सर्वसमीका नंबर कौन सी? 8। लास्ट सर्वसमीका थी सर्वसमीका 8। क्या थी वो? ये थी कि भाई अगर हमें किसी क्वेश्चन में x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड दिया हुआ हो तो उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, ये सब ब्रैकेट में, फिर एक नए ब्रैकेट में आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सब आ जाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको पूरा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड अगर हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और बाद में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स करके। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को भी अगर अपन को करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? देखिए, हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। अगर ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर अपना आंसर ये हो जाएगा डायरेक्ट। तो अपन पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो x है, x के स्थान पे देखो ये x की क्यूब तो है, लेकिन ये 27 का घनमूल अगर मैं करूँ, क्यूब रूट अगर मैं करूँ तो क्या होता है? 3x, इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस y के स्थान पे y ही रहेगा, उसका क्यूब है, प्लस z के स्थान पे z है, उसका क्यूब है, माइनस 3 को अगर कॉमन लूँ तो x आ जाएगा, फिर 3x, फिर y के स्थान पे y और z के स्थान पे z। देखो ये 3 को 3 से गुणा किया, 9xy जेड, मतलब ये जो फॉर्म है ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन के जैसा हो रहा है ना। तो अपन सीधा सीधी बात है, सर्वसमीका नंबर कौन सी? 8 से। सर्वसमीका नंबर 8 से हम डायरेक्ट क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर इस फॉर्म में कोई भी हमें दिया हुआ है तो अपन उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x के स्थान पर आ जाएगा 3x प्लस वाई के स्थान पे y प्लस जेड के स्थान पे z, बाद में नया ब्रैकेट। x का स्क्वायर करना होता है तो x का स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर करना होता है तो y का स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई। अब x कितना है? 3x और y का y। ठीक है, फिर माइनस, फिर y z, तो y का y और z का z, फिर माइनस, फिर z का z और x के स्थान पे 3x। ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा सा अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो जैसा है वैसा रहेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx करके। ठीक है, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी अपना अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। इसमें क्या दिया हुआ है? सत्यापित करना है, वही सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर अगला ब्रैकेट है उसमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। देखो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन RHS को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किसको सिलेक्ट करूँगा? RHS को मैंने सेलेक्ट किया। RHS मेरा क्या है, मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक और ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको अगर अपन हल करें तो ये तो नहीं हो रहा, तो ये तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड करके। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही सर्वसमीका 3 बार लगानी है। कौन सी? सर्वसमीका क्रमांक 2 से। ठीक है, जो कि क्या होती है अपनी, एक बार मैं लिख देता हूँ। सर्वसमीका क्या है अपनी? a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ए बी की जगह पे x और y भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सर्वसमीका है। तो इससे अपन काम में ले सकते हैं a का स्क्वायर। डायरेक्ट इसको सोल्व ही कर रहा हूँ मैं। a का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर माइनस 2xy और
प्लस वाई का स्क्वायर, फिर बाद में प्लस, फिर वापस से वही वाई का स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, फिर आ जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस 2zx और फिर आ जाएगा आपके क्या प्लस का x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे 1/2 का तो 1/2 है ही, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये है ही। आगे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो कितने वाई स्क्वायर हो गए? 2y स्क्वायर हो गए। जेड स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितने जेड स्क्वायर हो गए? 2z स्क्वायर हो गए। माइनस का 2xy, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2xy, फिर माइनस का 2yz और फिर माइनस का 2zx। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एक और नई चीज़ हमें पता लगी, वो क्या कि ये जो दूसरा ब्रैकेट है, इस दूसरे ब्रैकेट में सब पदों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, तो ब्रैकेट में कौन बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये 2 बट्टे में, ये 2 गुणा में, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब हमारे पास इस सिचुएशन क्या हो गई? ये हो गई कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ऐसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। सर्व समीका अपनी जो लास्ट सर्व समीका थी, देखो ऊपर अभी मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, सर्व समीका नंबर 8। उसमें क्या था, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो अपन उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? सर्व समीका 8 से। ठीक है, सर्व समीका 8 से क्या होगा? अगर इस फॉर्म में है कोई भी, तो अपन उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अपन उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस 3xyz। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बराबर LHS हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अभी है अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो बताओ कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz होता है। ठीक है, ये बताना है अपने को, ये सिद्ध करना है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपनी वही सर्व समीका क्रमांक कौन सी? 8। उसी में ऐसा कुछ दिखाई देता है अपने को। वो सर्व समीका 8 क्या है? वो ये है कि भाई अगर x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz हो तो वो किसके बराबर होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये होता है। अब सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है? 0 के। तो वापस से इसको मैंने पुटअप करना है, x प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, इसके स्थान पे कौन आ गया? 0, और ये इक्वेशन अपनी जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और क्लियर होती है कि साहब 0 को किसी से भी गुणा कर दो, चाहे आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये माइनस का उधर भेजा, इसकी क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। और यही चीज़ अपने को क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। मतलब LHS इज इक्वल टू किसके हो गया? RHS। ओके, अभी अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या बोला गया कि घनों का परिकलन किए बिना निम्न प्रत्येक का मान ज्ञात करो। ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार आपको पीछे वाले क्वेश्चन को वापस दिखाता हूँ। देखो 13th जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या बोला गया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो तो ये सिद्ध करो। ये हमने सिद्ध कर लिया। अब मतलब यहाँ से अपना एक नियम और बन गया, हमारे पास एक नियम और हो गया कि अगर कहीं पर भी 3 पदों का योग 0 हो तो उनकी अगर इंडिविजुअल हम क्यूब का योग अगर करेंगे तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा?
3xyz होगा। मतलब इस क्वेश्चन से आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो उसका आंसर सदैव क्या होता है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब का आंसर क्या होगा, 3xyz होगा। क्या होगा, 3xyz होगा। ऐसा ही इस क्वेश्चन में हो रहा है। देखो अगर हमें सीधा सीधा पता लग रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिखूं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो आंसर क्या होता है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर क्या होगा, 3xyz होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सीधी सीधी बात ये है। अगर ये सिद्ध होता है तो ये होगा, ये नहीं होता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अपने को यही देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ये माइनस का 12, x की जगह पे मैंने किसको लिखा, माइनस का 12, वाई की जगह पे प्लस का 7 और जेड की जगह पे 5 बराबर। देखो 12 12 कट गया, कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। अतः अपन सीधा सीधा क्या करेंगे कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर क्या होगा, सीधा सीधा आंसर है, क्या होगा, 3xyz होगा। अतः x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर क्या होगा, अतः हल किस तरीके से निकालेंगे, 3xyz से ज्ञात करेंगे। सीधा सीधा खेल यही है अपना। तो 3 का 3, x के स्थान पे कौन आ जाएगा, माइनस का 12, y के स्थान पे कौन आ जाएगा, 7 और z के स्थान पे कौन आ जाएगा, 5। इसको गुणा कर लेंगे, माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। देखो अब गुणा करेंगे, 7 को 5 से गुणा किया 35, 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 को 12 से गुणा किया 420 और 420 को 3 से गुणा किया 1260। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें भी सेम कहानी हो रही है, क्या कि 28 -15 और -13, इसको भी अगर अपन देखें, क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या करना है, 0 करना है। देखो 28, y जो है माइनस का आ गया तो माइनस का 15 और z जो है वो भी माइनस का है, वो भी 13। तो देखो कितना होगा, 13 13 कितने आ गए, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है, आंसर क्या होगा, 3xyz होगा। तो 3xyz, 3 का 3, x की जगह पे 28, y की जगह पे माइनस का 15 और z की जगह पे माइनस का 13। देखो माइनस माइनस अगर टकराएंगे तो ये चीज़ तो डेफिनेट है कि प्लस का ही आंसर आना है। ठीक है, अब इन तीनों को अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो 15 को अगर मैं 13 से गुणा करूं पहले तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 16,380। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे आप तो आंसर क्या हो जाएगा, 16,380। प्लस का इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों टकरा के क्या हो जाएंगे, प्लस के। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल दिए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक ज्ञात करिए। एक तरीके से अपने को क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये व्यंजक दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब अपने को ये चीज़ तो दिमाग में रहनी चाहिए भाई कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मुझे इस व्यंजक को या इस बहुपद को इस फॉर्म में लेकर के आना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मुझे पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बराबर ये चल रहा है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ऐसे व्यंजकों को मैंने आपको सॉल्व करना पिछले क्वेश्चन में करवाया है, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि 25 को पहले क्या करना, वहां मैंने क्या करके बताया था कि 25 को पहले 25 से 12 को गुणा करो, तो 25 इंटू 12 कितना होता है, 420 होता है। अब एक ऐसी संख्या का चुनाव करना जिसको गुणा करने पे तो कितना आ जाए, 420 और जोड़ने पर कितना आ जाए, 35 आ जाए। देखो 25 और 12 को जोड़ते हैं तो 37 होता है, 35 तो नहीं होता। तो क्या हो सकता है, तो देखिए और कुछ हो सकता है क्या, जिससे 420 ये गुणा करने में गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 25 को 12 से अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आता है, 300 आता है। कितना आता है, 300 आता है। ठीक है, अब 25 और 12 को जोड़ने पर डेफिनेट बात है 35 तो होगा नहीं, तो कौन सी संख्या ऐसी होती है जिसको जोड़ने से 35 हो सकता है। तो देखो 20 और 15 सीधा सीधा पड़ा है, 20 और 15 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा,
35 आएगा। तो यहाँ पे गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 300 आएगा। तो इसके टुकड़े, इस 35 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 20 × 15 हो जाएंगे। ये मैंने किस तरीके से टुकड़े करने होते हैं ये भी पुराने वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो ये तो 25a² माइनस, इसके स्थान पे मैंने किसको लिख दिया, 20a और माइनस 15a प्लस का क्या आ जाएगा आगे 12 बराबर। ये लंबाई चौड़ाई साथ में चलने दो, नहीं चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इन दोनों में कॉमन, यहाँ से इन दोनों में कॉमन। देखो इन दोनों में अगर कॉमन लें तो 5a कॉमन होता है, ब्रैकेट में भी क्या बचेगा, 5a बचेगा माइनस का 4। यहाँ से कोई दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 5a माइनस का 4। अब यहाँ से भी फिर से ये 2 पद हो गए, तो इनमें भी कॉमन कौन आ रहा है, 5a माइनस 4 कॉमन आ रहा है, और एक तरफ 5a माइनस 3 आ रहा है। देखो इधर कौन था, लंबाई इंटू चौड़ाई था। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी दोनों इंटू में है, इसका मतलब लंबाई क्या हो जाएगी 5a माइनस 4 और चौड़ाई क्या हो जाएगी 5a माइनस 3। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन संभव लंबाई बराबर 5a माइनस 4 तथा चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही है सेम। देखो क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है ना, तो वापस से वही कि इन दोनों को पहले गुणा करेंगे। 35 को 12 से अगर मैं गुणा करूं, 35 दूनी 70 और 35 को 10 से किया 350, कितना होता है ये 420 होता है। देखो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 420, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। देखो मैं एक बार इसको सोल्व करके थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं सोल्व। पहले 2 का भाग लगा 210, फिर 2 का भाग लगा 105, फिर 3 का भाग लगा 35, फिर 5 का भाग लगा कितना हो जाएगा 7, फिर 7 का और ये डैश। ठीक है, अब इधर से चुनाव करना है, कैसे भी करके 13 लाने हैं जोड़ने घटाने पर, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसका मतलब सेम चिन्ह तो नहीं आएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ दोनों सेम हो, मतलब माइनस हो इधर भी माइनस हो, इसका मतलब चिन्ह सेम आएंगे। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो, इसका मतलब चिन्ह अलग लगाएंगे। देखो 7 को अगर मैं 2 से गुणा करूं 14, 14 को 2 से करूं 28, और इधर से 5 और 3 कितना होता है 5 या 15, और 28 × 15 अगर करूंगा तो डेफिनेटली कितना होगा 420 होगा, और 28 में से 15 को अगर मैं घटाऊंगा तो डेफिनेटली कितना होगा 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे 28 और 15 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टुकड़े किए मैंने। क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल की जगह पे तो कौन आ गया लंबाई और चौड़ाई। 35 का 35 रहेगा, पाई स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके 28y माइनस 15y और माइनस का 12। इन दोनों में कॉमन, इधर इन दोनों में कॉमन। देखो इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ तो 7 कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा 5y प्लस 4। यहाँ से फिर से वही कि 3 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 5y प्लस का 4। फिर से ये लंबाई चौड़ाई साथ में चल रहा है। ठीक है, इधर आ जाएगा ये 5y प्लस का 4 और एक हो जाएगा 7y माइनस 3। फिर कौन है लंबाई इंटू चौड़ाई है। अब देखो वापस वही कि लंबाई तो ये हो गई क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, और चौड़ाई क्या हो गई ये हो गई। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ संभव लंबाई, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर तो है ही नहीं। संभव लंबाई बराबर 5y प्लस 4 तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी 7y माइनस 3। ठीक है, ये अपना आंसर होगा इस 15वें क्वेश्चन का। देखिए इस प्रश्नावली और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, वो क्या है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए हैं कि विमाओं के संभव व्यंजक बताइए। विमा क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं विमा कहते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ था, इस बार क्या दिया हुआ है आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था, एक बार वापस से मैं लिख देता हूँ। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। शॉर्ट में अपन इसको LBH भी बोल सकते हैं। इधर मतलब ये जो व्यंजक मुझे दिया हुआ है इसको मुझे इस फॉर्म में लेकर के आना है। इस फॉर्म में ले आऊंगा तो जो लंबाई की जगह पे आएगा वो लंबाई, और जो चौड़ाई की जगह पे आएगा वो चौड़ाई, और जो चौड़ाई की जगह ऊंचाई की जगह पे आएगा वो ऊंचाई। देखो इसको अब कोई सर्व समीकरण से तो हल होने वाला है नहीं है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें। 3x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा x, और के माइनस का यहाँ से 12 का भाग देंगे तो 4 बचेगा, x बाहर चला गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इस फॉर्म में है क्या,
अभी तक पता नहीं लग रहा, लेकिन अब पता लगेगा। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है बराबर, इसको मैं 3x कह सकता हूँ, सॉरी इसको 3 कह दिया अलग से, x को अलग कर दिया और एक कौन हो गया x माइनस 4 हो गया अलग अलग। संभवतः है लंबाई कितनी हो सकती है 3, चौड़ाई कितनी हो सकती है x और ऊंचाई कितनी हो सकती है x माइनस 4, क्योंकि तीनों गुणा में है तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं l बराबर कितना होगा 3, b बराबर कितना होगा x और h बराबर कितना हो सकता है x माइनस 4। संभवतः ये भी, इसमें भी क्या होगा संभवतः ही होगा, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन और देखिए, अंतिम प्रश्न है, इसमें भी वही कि आयतन दिया हुआ है। अब आयतन का अपना सूत्र वही है, क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर। अब देखो ये डायरेक्ट तो हल नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन आ रहा है, देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, और के तीनों में है ही, तो कॉमन किसको ले लिया अपन ने, पहले 4k को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचा कौन, यहाँ से 4 चला गया बाहर तो 3y का स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी चला गया तो 2y, यहाँ से भी चला गया तो आपके बच गया 5। ठीक है, अब एक बार मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, l इंटू बी इंटू एच करके बराबर, ये 4k तो अपना जैसा है वैसा। देखो इसको अपन अभी वही जो पहले अपन ने पिछले क्वेश्चंस में किया है, पुराने वीडियोस आप देखिएगा और उसमें मिल जाएगा आपको। तो इसमें वही कि गुणा करने पे तो कितना 15 और घटाने पे कितना आना चाहिए 2, तो 5 को 3 से गुणा करते हैं 15 आता है, और 5 में से 3 घटता है तो 2 आता है, तो 5 और 3 इसके टुकड़े हो जाएंगे, 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y और ये माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, एल बी एच तो ये है ही, रहेगा ही। इधर ये 4k हो गया। इधर से अगर मैं देखूं तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ से कॉमन कौन आ जाएगा, y कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके 3y प्लस का 5। ठीक है, और इधर से अगर कॉमन देखें तो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं होता, इसका मतलब एक कॉमन होता है, तो वापस ब्रैकेट में कौन बचेगा 3y प्लस का 5, एल बी एच तो ये है ही बराबर 4k। इधर से अगर अपन देखें ब्रैकेट में तो एक तो जाएगा 3y प्लस का 5 और एक हो जाएगा y माइनस 1 करके। अब देखो क्योंकि ये पहले कॉमन आया था तो इसको भी अगर मैं अलग से ब्रैकेट में कर दूं तो अब वापस से उसी फॉर्म में होगा। देखो l इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 4k, b इज इक्वल टू 3y प्लस 5 और h इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि भाई लेंथ बराबर कितनी होगी 4k संभवतः। ठीक है, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3y प्लस 5 हो जाएगा और आपके h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, ये अपनी पूरी बहुपद वाली जो प्रश्नावली है वो मैंने आपको करवा दी है। आप नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे एक जगह पे, आप उन सारे वीडियोस को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 2 बार 3 बार, जितनी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार आप निकाल सकते हैं उनको। और अगर समझाया हुआ समझ में अच्छे से आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।